नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम सितंबर 2022 माह का जो करंट अफेयर है उसको MCQ के फॉर्म में देखेंगे। किस फॉर्म में देखेंगे? MCQ के फॉर्म में देखेंगे। आपको पता है कि लगातार एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन है वो आ गए हैं। कोपा का एग्जाम होने वाला है, पटवारी का एग्जाम 15 मार्च को होगा। MP पुलिस की अगले 7,500 की वैकेंसी भी नोटिफाइड हो चुकी है। MP ADPO का एग्जाम 18 दिसंबर को है। तो ये जो करंट अफेयर रहेगा ये आगामी सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। यदि आपने करंट अफेयर को पढ़ लिया है तो आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, और यदि आपने नहीं भी पढ़ा है करंट अफेयर को तो आप इन लेक्चर्स की मदद से अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स रहेगा, और इसी तरह से हम पूरे साल 12 महीने का जो करंट अफेयर है इसी MCQ फॉर्म में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो रहेगा ये आपका MCQ फॉर्म में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको जो है एग्जाम जैसी ही फीलिंग आने वाली है। यदि आपने पढ़ भी लिया है तो आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि सितंबर माह का ये जो है आपका करंट अफेयर रहेगा, शंघाई सहयोग संगठन जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2022 का, उसका आयोजन किस देश में किया गया? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। रूस है, उज्बेकिस्तान है, चाइना है या तजाकिस्तान है। तो आपको बताना है कि शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने करी थी। ऐसे क्वेश्चंस आपको पता है, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी सम्मेलन होते हैं, है ना, उनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये सम्मेलन जो हुआ था, शंघाई सहयोग संगठन वाला सम्मेलन, ये हुआ था आपका उज्बेकिस्तान में। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, है ना। ये हम आपको बताएंगे कहाँ मिलेगी। ये लिखा है डिस्क्रिप्टिव में। शंघाई सहयोग संगठन के शीर्ष नेताओं का 2022 का जो सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद में। ठीक है, कौन सा समरकंद है सर? ये वही समरकंद है जिसका संबंध बाबर से माना जाता है। समझ रहे बात के लिए? कौन सा समरकंद है? ये वही समरकंद है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो ठीक है, आपको याद रखना है शंघाई सहयोग संगठन का जो मेजबानी है वो किसने करी थी? उज्बेकिस्तान ने करी थी। अगला क्वेश्चन है, एक पर्सनालिटी थे, बहुत फेमस पर्सनालिटी माना जाता है, BB लाल साहब, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। मतलब सितंबर माह में जिनका निधन हुआ था, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वो क्या थे? एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, खगोल विज्ञानी थे, इतिहासकार थे, भौगोलिक थे या पुरातत्ववेत्ता थे? तो आपको पता होना चाहिए BB लाल जो है ये बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता हुए हैं। BB लाल बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता थे। ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी में जो औजार मिले हैं उनको भी इन्होंने खोजा था। ग्वालियर में भी जो है वो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक एज के जो वेपन मिले हैं उनको भी BB लाल ने खोजा था। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी माना जाता है, तो इनका आपको याद रखना है। ठीक है, उसके साथ साथ इतने बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, कि इन्होंने यूनेस्को की भी विभिन्न समितियों में काम किया है। आपको पता है यूनेस्को काम करता है ना, तो यूनेस्को की भी विभिन्न समितियों में इन्होंने काम किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि सितंबर माह में भारत के सबसे लंबे, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि भारत का सबसे लंबा है, भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, भारत का सबसे लंबा रबर बांध बिहार में उद्घाटन किया गया था, और इसका उद्घाटन किया था नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी पर। यह भी पूछा जा सकता है कि बताओ भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? तो आपको याद रखना है फल्गु नदी पर इसको जो है बनाया गया है ना, गयाजी बांध इसका नाम रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिकेट एशिया कप। आपको पता है सितंबर माह में इसका आयोजन किया गया था। कोई भी यदि टूर्नामेंट होता है, कोई भी हम स्पोर्ट्स के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो आपको दो चीजें जरूर जो है वो आपको याद रखना है कि उसकी मेजबानी किसने करी थी, मतलब वो जो टूर्नामेंट हुआ है वो कहाँ पर हुआ था, और उसको जीता किसने है। ये दो जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको याद रखना होता है। ठीक है,
क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन जो है ये यूएई में किया गया था, आपको पता होना चाहिए। और इसमें भारत जो है वो जहां तक सेमीफाइनल में ही भारत बाहर हो गया था। इसको जीता है श्रीलंका ने। किसने जीता है? क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है श्रीलंका ने, पाकिस्तान को हराकर जीता है। इसका फाइनल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने अपनी जीत पक्की करी थी और ये छठा एशिया कप था जो उसने जीता था। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल करंट अफेयर, जो कि बहुत चर्चा में भी रहा उस समय। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ सेकंड, सभी को पता है इंग्लैंड की महारानी की जो है निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को हुआ था। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों तक उन्होंने रूल किया था, मतलब शासन किया है। 70 वर्ष 8 महीने, 70 वर्ष 7 महीने, 70 वर्ष 10 महीने या 70 वर्ष 9 महीने। व्यापम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की भरपूर संभावनाएं हैं, इसीलिए इस तरह के जो आपको क्लासेस है हमारी वो लगातार लेनी है और इनको आप रिपीट भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है @अस्तित्व एकेडमी के नाम से, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी गई है। आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसको लगातार रिवीजन कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगी। इसका सही आंसर होगा 70 वर्ष 7 महीने। क्या होगा? 70 वर्ष 7 महीने इसका सही आंसर है। लगभग 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और 70 वर्ष 7 महीने तक इन्होंने शासन किया। ठीक है सर, एक तो ये कॉन्सेप्ट हुआ कि सर उनका डेथ हो गई। अब उनके निधन के बाद नए राजा या नई क्वीन तो बनी नहीं है, क्यों क्या बने हैं? नए किंग बने हैं। तो सर किंग किसको बनाया गया है? नया किंग बनाया गया है प्रिंस चार्ल्स थर्ड को। किसको बनाया गया है? प्रिंस चार्ल्स थर्ड को यूनाइटेड किंगडम का नया राजा बनाया गया है। नए सम्राट कौन बन गए हैं? प्रिंस चार्ल्स थर्ड बन गए हैं, जिन्हें किंग चार्ल्स थर्ड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, दो चीजें। महारानी एलिजाबेथ की डेथ कब हुई? 8 सितंबर 2022 को। कितने वर्षों तक उन्होंने शासन किया? 70 वर्ष 7 महीने। उनकी डेथ के बाद कौन राजा बना? प्रिंस चार्ल्स थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? सभी को पता है नीरज चोपड़ा जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा खेल खेलते हैं सर? ये जेवलिन थ्रो खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो खेलते हैं। उसके बाद वहां भी उन्होंने स्वर्ण जीता था। अभी हाल ही में डायमंड लीग चैंपियनशिप में जब ये खेलने गए है ना, तब भी इन्होंने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। देखो जीवन में बहुत सारी चीजें पहली बार होती हैं, लेकिन ऐसी चीजें आपको याद रखनी होगी। ठीक है, ये है 88.44 मीटर के थ्रो इन्होंने जीता है। हमने अभी आपको बताया था कभी भी कोई चैंपियनशिप होती है तो कहाँ हुई है ये भी याद रखना है। तो ये जो डायमंड लीग चैंपियनशिप है इसका आयोजन ज्यूरिख में किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार। सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार से संबंधित जो चीजें हैं वो 10 दिसंबर 1948 को लागू की गई थी। उसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के या जो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार है उसका अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अशिम स्टेनर को, मेलिसा फ्लेमिंग को, सुसान अकरम को या बोलकर तुर्क को? तो बोलकर तुर्क जो है ये हमारा सही आंसर होगा। 8 सितंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के अगले प्रमुख के रूप में जो बोलकर तुर्क को चुना गया है वो किस राष्ट्र से संबंधित हैं? तो कहाँ के रहने वाले हैं वो? ऑस्ट्रेलिया के, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, ऑस्ट्रिया के हैं ये। ठीक है, बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है? ये जो मैत्री, ये भी आपका रखना है कि मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस देश के साथ भारत ने स्थापित किया है? तो पहली चीज आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ। दूसरी चीज, भारत ने बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया है? खुलना में। ठीक है, ये तो बहुत डीप में हो जाएगा। मेरे हिसाब से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाना है वो पूछा जाना ये है कि भारत ने किस राष्ट्र के साथ मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया है? तो वो है बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। देखो डेयरी शिखर सम्मेलन
होता तो ठीक है, लेकिन ये किस स्तर का है? वर्ल्ड लेवल का है, विश्व स्तर का है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? करेंगे का मतलब है किया गया था, तो ये किया गया था नोएडा में। किसमें किया गया था? नोएडा में किया गया था। नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड माइंड में जो है वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया गया, और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, इसीलिए इसके क्वेश्चन में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। कौन सा सम्मेलन है? विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो याद रखना है विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था? नोएडा में किया गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। यहां तक हमने चर्चा की थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ठीक है, थोड़ा सा अपन को समझने का है। किसने कहा है? यूनेस्को ने। किसने कहा है? यूनेस्को ने कहा है। और ये कहा, क्या कहा है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है किन सिटीज को? तो भारत की 3 सिटी को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। अब आपको बताना है वो कौन सी सिटी है। वाराणसी, लखनऊ, कोच्चि, सूरत, मैसूर या कांचीपुरम, वारंगल, त्रिशूर या नीलांबुर, या जयपुर, अहमदाबाद और पुणे। तो आपको पता होना चाहिए सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिटीज 2022 में तेलंगाना के वारंगल, केरल के त्रिशूर और नीलांबुर को शामिल किया गया है, और ये शामिल किया गया है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हालांकि अब ये मोस्ट कॉमन हो गया है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला है? पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो वो एक उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या दिल्ली। तो आपको पता है पुरुष हॉकी, स्पेशली हॉकी जो स्पोर्ट है उसको बढ़ावा देने का जो काम किया है वो किया है उड़ीसा राज्य ने। है ना, इसको आपको बिल्कुल भी बेहिचक आप इसको लगाना है। पुरुषों के फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण जो है ये उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, सभी को पता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो संचालित की जा रही है। इसमें राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक चल रहे हैं। ये कितने राज्यों से होकर गुजरेगी ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। इसीलिए आपको याद रखना है कि ये 12 राज्यों से होकर जा रही है। ठीक है, 7 सितंबर को ये शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने राजपथ का नाम सॉरी, भारत सरकार ने जो राजपथ है, आपको पता है जो जहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झांकियां निकाली जाती हैं, राजपथ का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ, अहिंसा पथ, न्याय पथ या फिर सत्य पथ। तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम कर दिया गया है कर्तव्य पथ। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, आपको पता है जो नई बिल्डिंग बन रही है पार्लियामेंट की, उसको सेंट्रल विस्टा लॉन कहा जा रहा है, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ करने का फैसला लिया गया है। तो ये आपसे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। भारत का पहला जैव ग्राम, बहुत जल्दी ही हम एमपी का करंट अफेयर भी लेके आएंगे आपको इसी चैनल पर। तो यदि आप नए जुड़े हैं हमसे तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपको एमपी का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। भारत का पहला जैव ग्राम इंपॉर्टेंट है ना, पहला जैव ग्राम कहां पर स्थापित किया गया है? मणिपुर में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में या असम में? तो आपको बताना है त्रिपुरा के 10-12 गांव। ठीक है, ग्राम भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गांव है, तो वो है आपका त्रिपुरा का 10-12 गांव, जिसे भारत के पहले जैव ग्राम के रूप में स्थापित किया गया है। यहाँ पर रहने वाले 64 परिवार पूरी तरह से क्या करते हैं? जैविक कृषि पर डिपेंड है और मत्स्य पालन पर निर्भर है। को बहुत ही शानदार ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, 64 जो परिवार है वो पूरी तरह से कैसे हैं? जैविक खेती पर निर्भर हैं। भारत का पहला जो
और नाइट स्काई अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? क्योंकि भारत का पहला है तो ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर चंडीगढ़, तो ये स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। लद्दाख में भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व खोला जाएगा, जैसे नाइट स्काई अभ्यारण्य भी कहा जा रहा है। ऐसा क्षेत्र क्या होगा? रात्रि के वातावरण और सितारों वाली रात्रि के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 36वें जो राष्ट्रीय खेल है, इनका आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो आपको इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि चूंकि अभी हाल ही में गुजरात राज्य में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें गुजरात राज्य में ही की जाएंगी। तो 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, इनका आयोजन गुजरात राज्य में ही किया गया और गुजरात के 6 शहर गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, भावनगर और राजकोट में इनका आयोजन किया गया। कब से कब तक किया गया? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक इनका आयोजन किया गया साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तो साइरस मिस्त्री, आपको पता है बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, भारत के किस बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे, जिनका 4 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। तो सभी को पता होगा साइरस मिस्त्री का जो नाम जुड़ा था, ये जुड़ा था टाटा समूह से, और चूंकि टाटा समूह से ये जुड़े हुए थे इसीलिए ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आयरिश व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन इनका जो है ये भारतीय मूल के थे, इनके है ना पापा या दादा जो है ये भारतीय थे, इसीलिए जो है इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय, अभी हाल ही में भारतीय मूल के एक और व्यक्ति हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। लक्ष्मण नरसिम्हन को किस भारतीय अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ बनाया गया? आपको पता है भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वो अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनी, जो इनको मल्टीनेशनल कंपनीज भी हम कहते हैं, उनके सीईओ पद पर कार्यरत हैं। अर्थात ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके जो सीईओ हैं वो भारतीय हैं या कहीं ना कहीं भारत के मूल के हैं। तो हाल ही में जो लक्ष्मण नरसिम्हन है ये स्टारबक्स के सीईओ बन गए हैं। तो एक और नाम जो है ये जुड़ गया है, भारतीय मूल के हैं और मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ बन गए हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। गुजरात में किस कंपनी के द्वारा भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट, महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का पहला है और दुनिया का सबसे बड़ा है, इसीलिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन जो फाइबर प्लांट है ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा और कहां पर स्थापित किया जाएगा ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा समूह, अडानी समूह या बिरला समूह, तो ये स्थापित किया जा रहा है गुजरात में और ये स्थापित किया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ठीक है। सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में भी नॉमिनेट किया गया है। ये हम ही बता देते हैं आपको। सितंबर माह जो होता है वो न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो आपको बताना ये है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय पोषण माह या फिर न्यूट्रिशन मंथ के रूप में इसको सेलिब्रेट करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण माह के रूप में मनाता है 1 से 30 सितंबर 2022 को। ये हमारा 5वां राष्ट्रीय पोषण माह है। ठीक है, और यदि आपसे पोषण सप्ताह पूछ ले, यदि आपसे पोषण सप्ताह पूछ ले तो आपको बताना है 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हमने पोषण सप्ताह को मनाया था। अगली बात करते हैं, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। देखो कैंसर बहुत ही जो है सीरियस डिसीज है, तो और ये जो सर्वाइकल जो कैंसर डिसीज है ये है ना, ये भारतीय महिलाओं में पाई जाने वाली चौथी सबसे बड़ी बीमारी है। ठीक है, तो इसका जो वैक्सीन लॉन्च की जा रही है, जिसको डेवलप किया गया है, ये डेवलप किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत का पहला घरेलू टीका जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, है ना, जो कि महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर माना गया है। तो आपको याद रखना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को भेजा गया है या घोषणा की गई है? RRR, आपको पता है साउथ की एक बहुत बड़ी मूवी आई थी। द कश्मीर फाइल्स बहुत चर्चा में रही है। श्याम सिंघा राय या फिर छेलो शो, तो आपको जानकर हैरानी होगी, ये एक छेलो शो नाम की जो मूवी आई थी, इसको हमने कहां पहुंचाया है? यहां हमने पहुंचाया है ऑस्कर 2023 के में। ठीक है, ये एक 9 वर्षीय लड़की और लड़के की कहानी है जिसका सिनेमा के साथ उसका बहुत ज्यादा लगाव रहता है ना, उसकी कहानी ये बताई गई है। ठीक है, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है? आपको पता होगा, है ना, पिछले साल, जहां तक 2 साल पहले कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना से नूरे सुल्तान बना ली थी। क्या बना ली थी? नूरे सुल्तान बना ली थी। और अब फिर से उसने अपनी राजधानी क्या कर ली है? अस्ताना कर ली है। तो कजाकिस्तान चर्चा में है, ये भी आपको याद रखना है। कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी फिर से नूरे सुल्तान से कहां कर दी है? अस्ताना कर दी है। क्रिकेट महिला एशिया कप, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की जो मेजबानी कर रहा है, ये कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है, यूएई कर रहा है या बांग्लादेश कर रहा है? आपको पता है क्रिकेट जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था, जो पुरुषों का एशिया कप हुआ था, ये हुआ था यूएई में हुआ था। हमने अभी डिस्कस किया था और ये जीता था श्रीलंका ने। भारतीय क्रिकेट तो नाक कटवा रही है। श्रीलंका ने पुरुष एशिया कप जीता था, लेकिन महिला एशिया कप में हमारी महिलाओं ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसका आयोजन बांग्लादेश में किया गया था। बांग्लादेश महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कर रहा था और फाइनल मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने श्रीलंकाई टीम को हरा दिया और श्रीलंका के जो एशिया कप था उस पर अपनी जो है वो विजेता बना। ठीक है, तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब उस नौसेना जहाज का नाम बताना है जिसको हमने अभी क्या कर दिया है? सेवानिवृत्त कर दिया है। तो ये है INS अजय P-34। पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट है नीति आयोग, सभी को पता है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है सर, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग के बदले में। जैसा ये है उसी तरह से एक और हम संगठन बनाएंगे, ये राज्य स्तर पर संस्थान होगा। किसने कहा है? उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या पश्चिम बंगाल ने? तो इस तरह की जो क्रियाविधि होती है, जो एक नवाचार होते हैं, जो इनोवेशन होते हैं, ये महाराष्ट्र में ही किए जाते हैं। तो नीति आयोग की तर्ज पर राज्य स्तरीय संस्थान स्थापित करने की जो घोषणा की है वो की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, याद रखना है, जो कि स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, रोजगार जैसे क्षेत्रों में भारी बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो हमने आपको बताया था कि ऐसे कुछ चीजें होंगी जब आपको समझ में ना आए तो सितंबर अक्टूबर के माह में बहुत सारी चीजें गुजरात में ही की गई, क्योंकि गुजरात में चुनाव थे, है ना। मतलब ये ट्रिक है, ये आपको परसेप्शन नहीं बना लेना है अपना, लेकिन ये ट्रिक है जो हम आपको बता रहे हैं। तो जो बीजेपी मेयर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया था, ये कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कुश्तीदार कौन बने हैं? रवि कुमार दाहिया, बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया या फिर योगेश्वर दत्त। तो आपको याद रखना है बजरंग पुनिया साहब जो है बहुत ही खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने 4 पदक जीते हैं, समझ रहे हैं। और ऐसा करने वाले ये एकमात्र भारतीय भी बन गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये जो 2022 सितंबर में खेली गई थी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां किया गया था? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन ने किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया? बड़ी बात है, शंघाई सहयोग संगठन के जितने भी शहर हैं उनमें किस शहर को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है? लखनऊ, उज्जैन,
वाराणसी और सूरत तो बिल्कुल सभी को पता है। बनारस, काशी बनारस वाराणसी को शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नॉमिनेट किया गया है या घोषणा की गई है कि ये हमारी सांस्कृतिक राजधानी होगी। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका आधा पार्ट है सितंबर का। बहुत ही जल्द हम आपको अगला ही पार्ट प्रोवाइड करेंगे। आपको इसकी पीडीएफ यदि आपको लेना है तो हम आपको इस आपको चैनल पर जा सकते हैं। जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।